See, Charles law and Gay-Lussac's law both are quite related to each other. उसमें हमने वॉल्यूम को टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल किया था, यहाँ पर हमें वॉल्यूम की जगह वी नीड टू टेक प्रेशर, वॉल्यूम और प्रेशर को इंटरचेंज कर देंगे हम। क्लियर? इतना सा चेंज आएगा, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू सॉरी प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वहां पे प्रेशर कांस्टेंट था, यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। प्रेशर of an ideal gas is directly proportional to ये J2 में कितना परसेंट है इसके पहले लेक्चर में? J2 के भेजे में 10-25% है। हाँ ऑलमोस्ट। J2 उसका लेक्चर कितने? BSB सर का लेक्चर 7:30 और कितने प्रेजेंट है बच्चे? हाँ तो 10 एब्सेंट है, 10 एब्सेंट 23 प्रेजेंट है आपने। उनको भेजा। ठीक है, सभी के पेरेंट्स को एक बार इनको कॉल करके J2 जो भी एब्सेंट है बात करो। और अभी मेरा भी लेक्चर चल रहा है J2 में 31 प्रेजेंट है, 4 बच्चे एब्सेंट हैं, इन चारों को भी कॉल किया लो, चेक कर लो। Pressure of an ideal gas is directly proportional to absolute temperature. What is absolute temperature? What is absolute temperature? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, क्या होता है absolute temperature? Sir, temperature in Kelvin. Temperature in Kelvin is called absolute temperature. ऐसा यूनिट वाला temperature. T is proportional to T. Here, proportionality constant कुछ K आ जाएगा. T equal to KT. T by T is constant. क्या ऐसा ही कुछ देखा था हमने Gay-Lussac's law में भी? बोर्ड ज्यादा ब्लर तो नहीं हो रहा है? हो रहा है? नहीं No, sir. sir. No, sir. Sir. ओके, तो ये हमने देखा था, सिर्फ प्रेशर की जगह वॉल्यूम था। मुझे ऐसा लग रहा है कि सब ऐसा सब कुछ खत्म हो गया है, सब भूल गया है तुम्हारे दिमाग से जो भी पढ़ा था। मैं फिर से थोड़ा सा रिकैप करवाता हूँ ना सारी चीजें, फिर मैं वापस से इस पे आता हूँ। सुनो, थोड़ा सा अपने लेक्चर नोट्स के पेज पलटते रहना, क्लियर? और थोड़ा सा तुम समझो चीजों को लेकर, मतलब आई डोंट नो कि अटेंडेंस को लेकर तुम इतना इनसिंसियर कैसे हो सकते हो। तुम लेक्चर मिस नहीं कर रहे हो, मतलब अपने करियर का एक बहुत बड़ा पार्ट मिस कर रहे हो तुम। देखो, थोड़ा सा मैं तुम्हें एक जनरल यदि कुछ चीजें बताऊं। Yes, sir. ठीक है, होप कुछ 2% 2 दिन तक ये मेरी बातें तुम्हारे दिमाग में रहे। Yes, sir. हमने बॉयल्स लॉ देखा है। बॉयल्स लॉ, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सेकंड, हमने चार्ल्स लॉ देखा है। चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इफ इंक्रीज द टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीजेस। थर्ड, फिर हमने देखा है Gay-Lussac's लॉ। Gay-Lussac's लॉ में pressure and temperature are proportional to each other. All the graphs of Charles law and Gay-Lussac's law are similar. इनमें सिर्फ डिफरेंस इतना आएगा, प्रेशर और वॉल्यूम इंटरचेंज हो जाएंगे। सारे ग्राफ सिमिलर हैं। क्या हमने प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के कुछ ऐसे ग्राफ ड्रॉ किए थे लास्ट केस में चार्ल्स लॉ में? किया था क्या ग्राफ ड्रॉ? Yes, sir. Even that graph, pressure versus temperature in degree Celsius, ये ग्राफ भी सिमिलर वे में आ जाएगा। दिस विल बी P नॉट, और इसका डेफिनेशन भी सिमिलर वे में आ जाएगा, -273.15। प्रेशर of an ideal gas
pressure of an ideal gas increases or decreases by 1 by 273.15 times of pressure at 0 degree Celsius for each degree rise or fall in temperature. Similar kind of relation definition जो हमने चार्ल्स लॉ में देखी थी. क्लियर है? Yes, sir. वॉल्यूम एट Yes, जीरो था, sir. यहाँ जीरो है. नीचे तक दिख रहा है नहीं दिख रहा है? नहीं सर वो कट हो रहा है. Yes. अभी sir. Yes. Yes, sir. Sir, हाँ इसमें भी P1 upon T1 equals to P2 upon T2 होगा ना? yes definitely. P by T constant P1 by T1 equal to P2 by T2 equal to so on. Even इसका भी रिलेशन हम इस वे में लिख सकते हैं. डिग्री सेल्सियस वाला प्रेशर एट T, प्रेशर एट 0 प्लस प्रेशर एट 0 अपॉन 273.15 into T, जो वॉल्यूम के लिए लिखा था. हो गया सर. Okay. So basically there are some characteristics of gases: pressure, volume, temperature, number of moles, and this gases laws relates this pressure, volume, temperature and number of moles. Till now we had seen 3 laws. अब हम फोर्थ पे चलते हैं.
Avogadro's law. Volume of an ideal gas at constant temperature and pressure volume of an ideal gas is proportional to number of moles of gas at constant temperature and pressure. Sir, directly proportional. Sorry, Directly proportional. डायरेक्ट, हाँ वो ये की बात है, ये प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली भी लिख लो, गैस इज इसको और डिफाइन किया। अभिजीत कुछ बोलना है? Karan and Karina are present. Karan and Karina Deshmukh. Yes, sir. ठीक है, शायद तुम्हारा कल मैसेज आया था कि आज सेंटर पे हैं क्या? मैं तो सेंटर पर हूँ, आज सेंटर से लेक्चर ले रहा हूँ and I'll be here till 2:30 3 o'clock. But हाँ, शायद मनीष सर नासिक रोड सेंटर पे हैं, वो नहीं है। और कौन पढ़ा रहा है तुम्हें? BSB सर ना, वो भी शायद सेंटर ना है क्योंकि वो वैक्सीनेशन लिया है तो फीवर थोड़ा सा था उन्हें। मैं हूँ बट equal number of moles of gases will occupy equal volume under similar condition of pressure and temperature. यदि हमारे पास नाइट्रोजन के 3 मोल्स हैं, ऑक्सीजन के 3 मोल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मोल्स हैं, all gases if they have the equal number of moles then their volume will be equal under similar condition of pressure and temperature. समझ में आया? 1 mole at STP always occupy 22.4 liter for each gas. कोई भी गैस ले लो, यहाँ पे बोले वॉल्यूम डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ मोल्स इफ P and T are कांस्टेंट। एक ही बात है, तुम कोई भी गैस ले लोगे उसके मोल्स कांस्टेंट है तो वॉल्यूम सेम होगा। इतना आता है समझ में? अर्चिता, अर्पिता, आर्यन? Yes, sir. अर्चिता बोली थी लास्ट लेक्चर में? जी सर। अच्छा, पूरब, योगिनी, वरद, समझ में आ रहा है था? यस सर। Yes, sir. चलो अब हम इन गैसेस लॉस को कंबाइन करके आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करेंगे। सर यस। सर इन पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? हम्म, इन पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? यानी सारे अलग अलग बनेंगे हर एक लॉ पे या फिर एक आइडियल गैस पे बनेंगे? थोड़ा सा वेट कर, बताता हूं मैं। बस क्वेश्चंस ही करने हैं फिर हमें इसके बाद। इन सारे इक्वेशन, सारे लॉस को मिलाकर हमने एक इक्वेशन बना दी, आइडियल गैस इक्वेशन। और इस आइडियल गैस इक्वेशन को यदि हम यूज करने जाएंगे तो सारे के सारे लॉस में ऑलरेडी इन्वॉल्व हो जाएंगे। सी, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, volume is proportional to 1 upon pressure.
volume and pressure are inversely proportional to each other. According to Charles' law, volume is proportional to temperature. According to Avogadro's law, volume is proportional to number of moles. तीनों ही लॉ सही है, तीनों लॉ को कंबाइन कर देते हैं हम. Volume is proportional to n into T upon P. Proportionality constant आ जाएगा यहाँ पर R, which is called universal gas constant. P को मल्टीप्लाई करो, PV equal to nRT. This is ideal gas equation. क्या इतना समझ में आता है हमें? Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. ऐसे आवाज आनी चाहिए. Yes, sir. How is the Josh? Hi, sir. Hi, sir. ठीक है, अच्छी बात है. वैसे पता है हर साल टीचर्स डे पर एक आउटिंग प्लान की जाती थी. मतलब कहीं भी आसपास हो सकता है, थोड़ा नासिक से बाहर या नासिक में भी कोई लॉन वगैरह बुक कर लिया जाता था. तो फुल डे वहां पर थोड़ा सा खाना पीना मस्ती चलती थी, स्पोर्ट्स ये सब कुछ चलते रहते थे, इंडोर गेम्स वगैरह. बट बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन लास्ट ईयर भी वो नहीं ऑर्गेनाइज हो पाया, इस साल भी नहीं कर सकते हैं. और इस बार अच्छी बात ये थी कि संडे को आ रहा था, तो संडे को तो फिर आउटिंग इजीली प्लान की जा सकती है. होप नेक्स्ट ईयर तक सिचुएशन नॉर्मल हो और हम ऐसे भी प्लान करें फिर. हाँ बोलो. सर टीचर डे तो आज है ना, सैटरडे को. क्यों? 4th है आज, कल है ना. कल है ना, 5 सितंबर. इस दुनिया में है तो. चलो, आई डोंट नीड टू डिफाइन दिस P, V and T, ऑलरेडी हमें पता ही है. अब क्वेश्चन आता है, सर ये तो बता दिया R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट है, इसका वैल्यू क्या होगा वो भी देख लेते हैं हम. ऐसा यूनिट में इसका वैल्यू होगा जूल पर मोल पर केल्विन. ऐसा यूनिट रफली इसे कभी कभी 25/T भी लिया जाता है. इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड यूनिट एटीएम लीटर. अच्छा, यहां पर प्रेशर पास्कल में होगा, वॉल्यूम मीटर क्यूब में होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी में, एन तो मोल्स हैं इसमें तो कुछ यूनिट सोचना ही नहीं है, टेम्परेचर केल्विन में होगा. जब हम ऐसा यूनिट यूज करेंगे वी हैव टू टेक एवरीथिंग इन ऐसा यूनिट. नाउ द सेकंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर इज 0.0821. अब ये कब यूज करेंगे तो एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन. पर मोल पर केल्विन ये दोनों के तो फिक्स हैं, मोल इन केल्विन. प्रेशर को हमें यूज करना होगा यहाँ पर 80 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वॉल्यूम को यूज करना होगा लीटर में और इन मोल टेम्परेचर केल्विन. इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. आर का एक और पॉसिबल वैल्यू होता है जिसको पीवी इक्वल टू एनआरटी में तो यूज नहीं करते, बट आर जहां भी आगे यूज आएगा वहां पे हम इसे देखेंगे. जूल को कैलोरीज में कन्वर्ट करते हैं. 1 कैलोरी इज 4.18 जूल. सो 4.18 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1.97 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन, रफली 2 कैलोरी. इज दैट ओके? थर्ड वैल्यू. Yes, sir. Yes, sir. अभिजीत, आदित्य जोशी, क्लियर? Yes, sir. आदित्य जोशी तुम कलवन से हो ना? कर्नाटक से. कहां से? कर्नाटक.
सर स्टेट बोल रहे हैं। अच्छा नहीं नहीं, तुम रहते कहाँ हो, तुम्हारा होम टाउन कहाँ है? ना ना यहीं रहता हूँ, नासिक में ही रहता हूँ। अच्छा, कौन सा आदित्य रहता है कलवन में? पाटिल? यस सर। तो बोलना बीच में, फिर मैं बोल रहा हूँ तो। सर यस, वो फर्स्ट में जूल कैसे आया? वो तो मतलब ऐसा यूनिट है कुछ। अच्छा, जूल यूनिट कैसे आया, चलो वो भी बता देता हूं मैं। आर का वैल्यू है पीवी बाय एनटी। सो प्रेशर ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज पास्कल। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब अपॉन एन का यूनिट मोल, और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। ये मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर कैंसल, बचा सिर्फ 1 मीटर। न्यूटन इंटू मीटर, फोर्स इंटू डिस्टेंस, वर्क एनर्जी के यूनिट। इज इट ओके नाउ? यस सर। यस सर। चले हम आगे। यस सर। यस सर। अब मुझे ये एक्सप्लेन करना है हाउ ऑल द लॉज आर कंबाइंड इन दिस पीवी इक्वल टू एनआरटी। हमें क्या करना है मैक्सिमम ऑफ द टाइम। तो मैं टेम्परेचर कांस्टेंट दे रखा है, एन कांस्टेंट दे रखा है, सो P into V इज कांस्टेंट। क्लियर? हम इस केस में क्या करेंगे, दो बार P इक्वल टू एनआरटी लिखेंगे, रेशियो ले लेंगे, एनआरटी कैंसिल। वॉल्यूम कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर इज कांस्टेंट, एन इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। P constant, T constant, volume is proportional to number of moles. सारे लॉज में इंक्लूड हो जाएंगे। 90% of the time you just need to write PV equal to nRT. जितनी बार इंफॉर्मेशन दे रखी है उतनी बार PV equal to nRT लिया और उसका रेशियो ले लिया। तो अब बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पता तो होना चाहिए, नो डाउट। एनसीईआरटी में भी हमें अलग से पता होना चाहिए, बट हमें इनका रिलेशन अलग अलग ऐसे यूज करने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? यस सर। Yes, sir. यस सर। कुछ एग्जांपल करते हैं। पहले तो जस्ट पीवी इक्वल टू एनआरटी कैसे यूज करना है, इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं। आर के कब कौन से वैल्यू यूज होंगे? फाइंड पी इन पास्कल इफ 3 liter of CO2 has mass 22 gram at 27 degrees Celsius. Example 2, find V in liter if P equal to 3 atm, temperature is 127 degrees Celsius, number of moles for helium is 5. जस्ट आर का कब कौन सा वैल्यू यूज करना है, इसके लिए क्वेश्चंस दिए गए। बोथ आर बेस्ड ऑन पीवी इक्वल टू एनआरटी।
nRT by V, I have to find out pressure in SI unit. So प्रेशर को SI यूनिट में निकालने के लिए मुझे सब कुछ SI यूनिट में लेना होगा. नंबर ऑफ मोल्स 22 ग्राम, 22 बाय मोलार मास 44, R का वैल्यू 8.314, टेम्परेचर केल्विन में 27 प्लस 273 अपॉन वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, हमें लिख दे रखा है लीटर में, सो 3 लीटर इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब. क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर. नो सर. सर तो तुम कर दोगे, उतना मैं तुम्हारे लिए छोड़ सर? देता हूँ. यस सर 273.15 यूज करना है या सिर्फ 273? वो उतना चलेगा, 273 इज ओके, उतना डेसिमल में भी नहीं पूछा जाएगा. ठीक है, कैलकुलेशन तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ. वॉल्यूम इक्वल टू nRT बाय T, नंबर ऑफ मोल्स 5, लीटर में निकालना है तो एटीएम लीटर वाला यूनिट ले लो 0.0821, टेम्परेचर तो केल्विन में लेना ही है 400 केल्विन, प्रेशर 3 atm. इज दैट ओके? यस सर. यस सर. चलो कुछ बुकलेट के क्वेश्चंस करते हैं, या एक क्वेश्चन पहले और देता हूं. देखो, one air bubble is present at the bottom of a कुछ भी ले लो, lake ले लो, चलो bottom of the lake, and the radius of this air bubble at the bottom of this lake is, let's say, 8 centimeter. इसका जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर दिया है. Now when it start rising, find the radius of air bubble when it reaches at the top of the surface. जब वो सरफेस पे पहुंचेगा तब इसका रेडियस क्या होगा? This is the question. Water column height is given. The system is open to atmosphere. lake है तो open to atmosphere होना ही होना है. क्या क्वेश्चन क्लियर है सभी को? एयर बबल जब ऊपर जाएगा तो उसका कुछ रेडियस चेंज होगा. फर्स्ट क्वेश्चन, क्यों रेडियस चेंज होगा? सेकंड क्वेश्चन, क्या रेडियस होगा? Why radius will change and what will be the final radius? तो सबसे पहले तो मुझे बताओ, why radius will change when this air bubble start lifting in this lake? Sir. What? Sir, because the pressure is changing. Decrease. यहाँ पर pressure, atmospheric pressure plus some extra pressure. यहाँ पर प्रेशर सिर्फ एटमॉस्फेयर है तो दो जगह अलग अलग प्रेशर है. टेम्परेचर कांस्टेंट, यदि प्रेशर चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है एयर बबल के, इन कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट. क्या ये बॉयल्स लॉ का एप्लीकेशन होगा? प्रेशर चेंज होगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा. इज दैट ओके? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. चलो डिटरमाइन करो जल्दी से, क्या रेडियस होगा?
देखो पोजीशन 1, पोजीशन 2, या तो तुम P इक्वल टू एनआरटी भी लिख सकते हो, N सेम, R सेम, P सेम, P2 V2 nRT. If you take the ratio, nRT will cancel out. Finally P1 V1 equal to P2 V2, मतलब Boyle's law वाला रिलेशन. बट मैं जनरली मैक्सिमम केसेस में P इक्वल टू एनआरटी लिखूंगा, रेशियो लूंगा, चुपता हूं, जो कांस्टेंट है जो सेम है दैट विल कैंसिल आउट. P1 V1 इक्वल टू P2 V2. यहां पर प्रेशर पोजीशन 1 पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या हमने वाटर कॉलम के रिस्पेक्ट में कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा है क्या? Yes, sir. कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर कॉलम के रिस्पेक्ट में? इतना ही होता है क्या? क्या यहाँ पर 10.33 मीटर एटमॉस्फेयर प्रेशर है और यहाँ पे फर्दर 10.33, 2 टाइम्स ऑफ 10.33 हो गया, मतलब ये इतना वाटर कॉलम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाएगा और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलरेडी था. पोजीशन 1 पर जो प्रेशर हो जाएगा 10.33 प्लस 10.33 टोटल 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इज दैट ओके? Yes, sir. प्रेशर इनटू वॉल्यूम पोजीशन 1 पर 4/3 पाई आर क्यूब. प्रेशर सेकंड केस में 1 atm इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब. और पोजीशन 2 पे हमें वॉल रेडियस निकालना है, यही क्वेश्चन है. 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, सो यहां पे आ जाएगा क्यूब, ये 2 है ना, इस 2 को यदि अंदर लेके जाएंगे नहीं, चलो 1/3 का 2 टू द पावर 1/3, ये क्यूब क्यूब कैंसिल हो गया इनटू 8 इज रेडियस. सो आंसर आ गया 8 क्यूब रूट 2 सेंटीमीटर. 8 इंटू क्यूब रूट 2. समझ में आया आयुष, योगिनी? Yes, sir. वैभव, सेजल, संयुजा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे है? यहां पर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है. अब जो हम नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? 10.33 मीटर ऑफ वाटर कॉलम. क्या 10.33 मीटर ऑफ वाटर कॉलम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है? इतना पढ़ा है क्या हमने? Yes, sir. तो Yes, sir. 1 atmosphere plus 1 atmosphere 2 atmosphere for one way to do it. Second way to do it, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस h rho g, तो 10.33 into डेंसिटी ऑफ वाटर into g. जब तुम्हें मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्टली इतना ही आएगा जितना PAT में 101325 पास्कल. ये भी 101325 पास्कल, 2 टाइम्स ऑफ 101325 पास्कल. यहाँ पे 101325 पास्कल, 101325 कैंसिल होगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा. तुम एटमॉस्फेयर में भी ले सकते हो क्योंकि सेम यूनिट लेना है. either you can take in पास्कल. क्लियर? नितिन, ओम, पूरव? यस सर. Yes, sir. मेर सेठिया? यस सर. आया समझ में? यस सर. सर आज जाऊँ ना मैं सेंटर? हाँ. चलो चले आगे. कुछ क्वेश्चंस बुकलेट डिस्कस करते हैं अभी. ओपन योर बुकलेट, एक्सरसाइज 1. एक्सरसाइज 1 पार्ट 2. कुछ क्वेश्चन अभी ट्राई करने हैं. एक्सरसाइज 1 पार्ट 2.
A1, A3, A5, A12. This 4 question you need to attempt right now. इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन करते चले जाना. आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द सेम सीक्वेंस. एक छोटा सा हेडिंग है, कॉपी कर लेना इसे भी. डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी इज वेट बाय वॉल्यूम. मोल्स को लिखा वेट बाय मोलर वेट, वेट बाय वॉल्यूम को सेपरेट किया. P into M upon RT.
चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A1, which of the following curve does not represent the Boyle's law? फर्स्ट कर्व हमने क्लास में ड्रॉ किया है। सेकंड कर्व log p वर्सेस log 1/, ये तो डेफिनेटली या तो सेकंड गलत है या थर्ड गलत है, क्योंकि दोनों में y और x एक्सिस में दो अलग अलग ग्राफ हैं, वो तो पॉसिबल होगा नहीं। सो A1 में आंसर या तो B होगा या C होगा। चलो हमारे पास इक्वेशन है PV इक्वल टू कांस्टेंट P इक्वल टू K 1/B, दोनों तरफ log ले लो, log P इक्वल टू log ऑफ 1/B प्लस log K। इस पूरे को x एक्सिस के लॉन्ग, इसको y एक्सिस के लॉन्ग, स्लोप आ रहा है पॉजिटिव 1। सो 1 स्लोप मतलब एंगल विल बी 45 डिग्री। B ऑप्शन इज करेक्ट, log 1/B along x axis, and C option is not correct। समझ में आया? श्रुति, प्रमोद, प्रणव? Yes, sir. सर एक बार समझाओ ना। देखो P equal to K into 1/B किया। Now if you take log both the side, log of P equal to log of K into 1/B, इसको सेपरेट कर लो। तो इसको सेपरेट करने पे नेक्स्ट स्टेप आएगा log P equal to log 1/B plus log K। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, एंड द स्लोप इज 1। इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 आ रहा है, प्लस 1। अब tan थीटा 1 कब होगा? जब एंगल 45 डिग्री होगा या 135 क्या डिग्री होगा? 45. 45. A3 आंसर आया क्या किसी का? A3 Yes, का? sir. क्या ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में किया था क्या? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देख लो ये भी। अटेंड कर लिया है ना सभी ने? किसका आंसर आया था से? किसने यस कहा था? अच्छा क्वेश्चन है, अप्रोच देखना इसका। हमारे पास यहाँ पे मैं इस पॉइंट को बोल देता हूं A, और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं B, और बीच में ये ले लेते हैं C। क्या? If I am going upside the liquid from B to C, C to A, then definitely pressure decreases। मुझे B पॉइंट का प्रेशर पता है कितना है, ओपन टू एटमॉस्फेयर, ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहां पर B पर प्रेशर है 75, सेम हॉरिजॉन्टल पॉइंट। चलो हम B से जा रहे हैं C पर, इसको पहले तो मैं वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट करता हूं, वर्टिकल हाइट निकालता हूं। ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर, दिस एंगल इज 60, तो ये वाला हो गया 30। ये वर्टिकल हाइट है। क्या होगा वर्टिकल हाइट? sin 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या वर्टिकल हाइट को हम लिख सकते हैं 20 इंटू sin 30? क्या ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या? Yes, sir. सो ये Yes, जो sir. स्लैब है इसका वर्टिकल हाइट है 10 सेंटीमीटर, सेम ये भी 20 है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया। ये प्रेशर है 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। ये मर्क्यूरी अच्छी बात है, बट ये दूसरा लिक्विड है। कितना हाइट दे रखा है उस लिक्विड का? 10 सेंटीमीटर। डेंसिटी कितना दिया है? 6.8. 6.8।
देखो समझना, यहाँ पे एक थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट यूज किया है। मैं इसको भी मर्क्यूरी से रिप्लेस करता हूँ, मुझे तो प्रेशर ही सेम चाहिए। इस लिक्विड कॉलम के कारण जो भी प्रेशर है, यदि मैं उसको मर्क्यूरी से रिप्लेस करूंगा in order to keep the same pressure, then what would be the height of mercury? मुझे मर्क्यूरी के रिस्पेक्ट में निकालना है। ये मर्क्यूरी, ये मर्क्यूरी, ये मर्क्यूरी के रिस्पेक्ट में आ गया तो मैं डायरेक्ट आंसर पे बता पाऊंगा। सो इक्विवेलेंट हाइट ऑफ Hg, प्रेशर सेम रहेगा चाहे वो ये लिक्विड हो चाहे हम इसे मर्क्यूरी से रिप्लेस करें। सो हाइट ऑफ मर्क्यूरी डेंसिटी इनटू जी, हाइट ऑफ लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, जी कैंसिल। हमें निकालना है इक्विवेलेंट हाइट ऑफ मर्क्यूरी। सो ये हाइट है 10 सेंटीमीटर, ये डेंसिटी है 6.8, ये होता है 13.6, डिवाइड कर दो, क्या 5 सेंटीमीटर आ रहा है। मतलब वो जो 10 सेंटीमीटर लिक्विड कॉलम है, इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय 5 सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड कॉलम, मर्क्यूरी कॉलम, तो दोनों के कारण प्रेशर सेम होगा। डेफिनेटली इसका डेंसिटी इससे हाफ है, तो इक्विवेलेंट हाइट, उसका प्रेशर भी हाफ हो जाएगा। इक्विवेलेंट हाइट 10 की जगह 5 हो जाएगी। इज दैट ओके? यस सर। Yes, अब sir. देखो, हम ये भी मर्क्यूरी, टोटल हाइट हम ले लेते हैं 40 सेंटीमीटर। क्लियर? तो वर्टिकल हाइट कितना होगा, सॉरी टोटल हाइट 10 20 ये, और इसका तो 5 ही बचा है। अच्छा मैंने 10 ऑलरेडी ये वर्टिकल हाइट ले लिया था। चलो वर्टिकल हाइट इसका, इसके रिस्पेक्ट में कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, इसके रिस्पेक्ट में वर्टिकल हाइट कितना था 10 सेंटीमीटर। सो 10 प्लस 5 टोटल 15 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम हो गया है। क्लियर? टोटल 15 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम हो गया है। इस 15 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम में अब हमें क्या करना है, प्रेशर कैलकुलेट करना है। फिर गोइंग अपसाइड द लिक्विड एट पॉइंट बी द प्रेशर इज 75 सेंटीमीटर। 75 में से हम ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर कम होगा या बढ़ेगा? क्या होगा? कितने से कम? 15 से? So, Yes, sir. pressure 60 हो गया है। कोई Yes, sir. ऑप्शन है? तो जस्ट इंटरप्रेट यदि हम अच्छे से कर पा रहे हैं तो उससे हम ऑप्शंस सारे सेंटीमीटर में थे। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू रिलेट दिस इन सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. एक और क्या बार explain कीजिए। क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा और टाइम दूं या बता दूं ये क्वेश्चन? हिंट देता हूं, चलो अभी करना है ना तुम्हें, बट हिंट दे रहा हूं मैं। A5 में PV इक्वल टू nRT यूज करो 2 बार, और 12th क्वेश्चन में PV इक्वल टू nRT यूज करो, उसमें मोलार मास निकालना है। PV इक्वल टू nRT में इनको वेट बाय मोलार वेट निकालो, मोलार मास आगे तो चेक कर लो किसका मोलार मास उतना है। जल्दी से ट्राई करो, आई एम वेटिंग। एक और बार एक्सप्लेन कीजिए। कौन सा क्वेश्चन? A3। A3 बचे हुए लोग A5 A12 अटेम्प्ट करो, मैं A3 फिर से बता देता हूं। देख A3 में क्या किया है हमने, ये एक कॉलम था, इसमें कुछ पार्ट तो मर्क्यूरी का है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कुछ पार्ट यहाँ पे दूसरे लिक्विड का है। अब इस लिक्विड को, इस लिक्विड के कारण कुछ प्रेशर है, मर्क्यूरी के कारण प्रेशर, हमें तो प्रेशर डिटरमाइन करना है। मैं क्या करता हूँ, यदि मैं इसको Hg मर्क्यूरी से रिप्लेस करता हूँ तो मर्क्यूरी का हाइट कितना आएगा मुझे ये निकालना है। क्लियर? सो इसका कारण प्रेशर और मर्क्यूरी के कारण प्रेशर दोनों को इक्वेट कर दो। सो लिक्विड कॉलम के कारण प्रेशर और प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी कॉलम इक्वेट कर दिया। इसका प्रेशर लिक्विड कॉलम का होता है H rho G, सो H1 rho 1 G, H मर्क्यूरी डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इनटू G। क्लियर? हम वो इक्विवेलेंट हाइट निकाल रहे हैं मर्क्यूरी के रिस्पेक्ट में जो एग्जैक्टली इतना ही प्रेशर एक्सर्ट करे जितना कि लिक्विड कॉलम कर रहा। तो इस ये हमें दे रखे हैं लिक्विड कॉलम की डेंसिटी, और ये डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी हमें पता है, डिवाइड कर दिया। तो ये सॉल्व करने पे आ जाता है 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर था तो ये 5 आ रहा है। सो पहले हमारे पास इसका वर्टिकल हाइट कितना है मर्क्यूरी का 10 सेंटीमीटर, इसका इक्विवेलेंट मर्क्यूरी हाइट कितना आ रहा है 5 सेंटीमीटर, टोटल में 15 सेंटीमीटर वर्टिकली अप जा रहा हूं, स्लैंट नहीं, वर्टिकली में कितना चेंज कर रहा हूं 15।
यहाँ पे 75 है, मैं उस पर 15 ऊपर जा रहा हूँ तो प्रेशर कितना कम हो जाएगा, 15 से कम होगा, 75 माइनस 15 हो जाएगा। अभी क्लियर है क्या? Yes, sir. Homework will be section A, complete exercise 1, part 1, 2 और शायद थर्ड पार्ट भी है इसमें। Yes, sir. So part 1, part 2, part 3. आई थिंक लास्ट 2-3 लेक्चर्स में होमवर्क नहीं दे रहा था, आज थोड़ा दिया है क्योंकि अब हमारा थोड़ा कंटेंट कवर हुआ है। मैं इसी ऑर्डर में डिस्कस करूंगा जब भी करूंगा। चलो बताओ हो गया फिफ्थ या बन गया फिफ्थ खुद से? सर फिफ्थ बन गया, 12 बताओ। सर फिफ्थ बन गया। 166 A5 प्रेशर इज कांस्टेंट 180 m, वॉल्यूम पहला 10 लीटर, दूसरा कैलकुलेट करना है, PV इक्वल टू nRT दो बार लिखा, रेशो ले लो। कैलकुलेशन में तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, मतलब ये बेसिकली एप्लीकेशन है चार्ल्स लॉ का, बट मैं PV इक्वल टू nRT से ही सॉल्व कर रहा हूं। PV equal to nRT at 12, pressure 180 m, volume 0.82 liter, moles 1 upon molar mass, R का वैल्यू, टेम्परेचर का वैल्यू। तो यहां से यदि हम मोलार मास निकाल लेंगे तो ये प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि वो मॉलिक्यूल कौन सा होगा, क्रॉस चेक कर लेंगे ऑप्शन में। इसका मोलार मास उतना है, सो 275 डिवाइडेड बाय
अच्छा ये वैल्यू कैंसिल भी हो रहे हैं, इसको मैं 0.0821 ही लिख देता हूं। सो 0.082 0.82 ये बचा 0.1, सो मोलार मास आ गया 27.5। क्लियर? चेक कर लो 27.5 किसका मोलार मास है 12 में। B2H6 बोरोन होता है 10.5 रफली, 21 + 6 27, क्लोजेस्ट सी ऑप्शन। क्या इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। मानस, करीना, करण, Yes, sir. ठीक है। चलो सेशन एंड कर रहा हूं, होमवर्क नोट कर लेना।